तने की संरचना, पुष्प की तने की संरचना, जड़ की संरचना ये सब पढ़ ली थी और उनके रूपांतरण भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना और पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और मेन होता है पुष्प सूत्र और पुष्प का डायग्राम। ये पुष्प के सूत्र क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम पहले ये जानेंगे पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं, उनके नियम पढ़ेंगे और पुष्प का डायग्राम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या, पुष्प के बारे में। अब देखो इधर, अगर पुष्प के बारे में बात करें तो हेडिंग लिख देते हैं हम, पुष्प की संरचना। या ऐसे लिख सकते हैं पुष्प के विभिन्न भाग। पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं तो हम डायग्राम से समझेंगे, तो पढ़ते ही नहीं हम। तो समझो पुष्प का चित्र क्या होता है। देखो एक पुष्प के पे कौन कौन से भाग होते हैं और उन सभी भागों की हम बात करेंगे। तो ये तो है शाखा यानी टहनी, ठीक है, टहनी की यह बात होगी। अब देखो ध्यान से, रेड वाला नहीं लेके आया मैं, भूल गया मैं। ठीक है, आप समझो रे, ध्यान से समझो। हाँ ये पुंकेसरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर पुष्प की हम बात करें तो जो पुष्प का आपको डायग्राम दिख रहा है, में कौन कौन से भाग होते हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है। नहीं है तो हम पुष्प सूत्र मेन पढ़ेंगे, पुष्प सूत्र। उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। अगर यहाँ पर आसपास में कोई पुष्प है तो आप ला सकते हो, उससे बता दूंगा। कोई बड़ा वाला पुष्प मिल जाए तो यहाँ पर, ठीक है। हाँ गुलाब का लिया, ठीक है। तो सुनो अब ध्यान से, इधर देखो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ये तो आप जानते हो, जिससे ये तो शाखा पर लगे होते हैं। तो अगर पुष्प की बात करें तो एक प्रकार से रूपांतरित परो, ये मतलब फूल अगर बात करें तो फूल क्या है। वैसे अगर पुष्प की हम बात करें, पुष्प की बात करें हम, तो पुष्प एक्चुअल में है क्या, परो यानी जो तने का रूपांतरित भाग होता है। तो परो का यानी तने का, तने का रूपांतरित, तने का रूपांतरित भाग होता है। एक्चुअल में अगर आपसे पूछ ले पुष्प किसका भाग होता है, तो तने यानी परो का ही रूपांतरित भाग होता है। यानी रूपांतरित परो को ही हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। एक शाखा पर ही यानी तने पर भी शाखाएं लगती है, पुष्प लगते हैं, फूल बनते हैं, सारे उसी से बनते हैं।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं आप देखो ध्यान से। सबसे पहले भाग की हम बात करें तो देखो ये डंटल के समान जो संरचना दिख रही है आपको, जो टहनी से जुड़ी हुई है, इस संरचना को हम बोलते हैं, ये जो संरचना दिख रही है इसे हम बोलते हैं पुष्प का वृंत, यानी पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। इंग्लिश में हमें क्या बोलते हैं इसे? पेडिसल। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन भी। देखो अगर पत्ती के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं? पिटियोल। ये संरचना पत्ती जुड़ी होती है तो वहाँ क्या बोलते हैं? पिटियोल यानी पर्णवृंत। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? पेडिसल यानी पुष्पवृंत। तो शाखा से जोड़ने वाला सिंपल सा है, पुष्प को शाखा से जोड़ने वाला डंडल। ठीक है। आगे अगर हम बात करें ऊपर की ओर तो इसी पुष्प के नीचे इसको बोलते हैं पुष्पासन यानी थैलेमस। थैलेमस पुष्प का आसन, आसन यानी बैठना, जहां पर पुष्प के विभिन्न भाग, चाहे ये बाह्य दल हो, ये चाहे पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर हो, इन सभी को धारण करने वाला जिससे जुड़े हुए हैं उस भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन। इस हिस्से पर जुड़े होते हैं सारे हिस्से, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प का आसन, पुष्प का आसन। तो पुष्प का आसन मतलब पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं। ये पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं इस हिस्से से। समझ में आ रहा है आपको? देखो अभी हम जब पुष्प सूत्र पढ़ेंगे ना तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा AGY अलग अलग लिखूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले है ना इसको समझा देते हैं पुष्प की संरचना ही। वैसे यहाँ से क्वेश्चन वैसे एक ही आता है। अब देखो ध्यान से, अब पुष्प पर हम देखें तो यह आपको रंगीन भाग दिखाई देता है जो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का दिखाई देता है। जैसे आपने ये मटर देखे और नीले दिखाई देते हैं, सरसों में पीले दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पंखुड़ी अपनी भाषा में। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ठीक है। गुलाब में लाल दिखाई देते हैं, गुड़ल में गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे अलग अलग, और इनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अधिकतर 4 या 5 की संख्या में पाए जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या बोलते हैं रे? पंखुड़ी। यानी इसे बोलते हैं हम कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो कोरोला को बोलते हैं हम, अगर एक नाम और होता है दलपुंज। और क्या बोलते हैं इन्हें? दलपुंज। पंखुड़ी बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ऐसे अलग अलग पाए जाते हैं 4, 5, 6 अलग अलग संख्या में। ठीक है। जैसे मटर में 5 होते हैं, सरसों जो ब्रेसी के उसमें 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं, अगर सबको तो सम्मिलित रूप से हम दलपुंज बोलते हैं। अगर एक को क्या बोले? फिर एक को, तो एक इकाई को हम बोलते हैं, एक इकाई को बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिटल। क्या बोलते हैं? याद रखना है, पिटल। क्या बोलते हैं रे? पीतल नहीं, ये पीतल है क्या? पीतल, सॉरी, पिटल। पिटल क्या बोलते हैं? पिटल। पिटल है? पिटल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पिटल बोलते हैं। तो ऐसे सभी को बोलते हैं दलपुंज, कोरोला बोलते हैं। कई डायरेक्ट छोटे छोटे आपको बता दूं, एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर ऊपर से पूछते हैं। अब ऐसे पूछ ले पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, नाम दे दे इसकी एक इकाई को, पिटल। ये इंग्लिश में दे देगा, फिर क्या कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं। अब ये रंगीन होने का कारण क्या होता है? कीटों को क्या करना? आकर्षित करना। और हम जैसे इंसानों को भी क्या करना? आकर्षित करना। सिंपल सा तरीका है। ठीक है। कैलिक्स इसको है ना। अब इधर देखो, ये आपको जो ग्रीन रंग का दिखाई देता है, अधिकतर ग्रीन रंग का, ये तो आपको अलग अलग रंग का दिखाई देता है।
जो कीटों को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का कारण क्या होता है? परागण क्रिया करवाने के लिए। इनमें परागण क्रिया, परागण का मतलब होता है, ए सुन लो, यहां से पराग कणों का निकलकर इस स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र भाग पर पूछने की प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। इसलिए रंगीन होते हैं और कुछ नहीं होता है, कारण समझ गए, इसलिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, हाँ। इसको बोलते हैं, देखो इधर, अरे राहुल इधर देख रहे, राहुल क्या, ये क्या है? ग्रीन रंग की, अधिकतर ग्रीन रंग की दिखाई देती है और इन्हें हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज ये इसके नीचे होता है, ये जो पंखुड़ी होती है इसके नीचे होता है ग्रीन रंग की, इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और आपको बता दूं, इस कैलिक्स की, इसकी भी एक इकाई को कोई नाम देते होंगे, तो इसे हम देते हैं सेपल, और सेपल को हम बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि अधिकतर पुष्पों में ये हरे रंग की होती है, ठीक है, जिसका काम होता है इनकी रक्षा करना। तो बाह्य दल एक इकाई को बोलते हैं, जिसे सेपल बोलते हैं इंग्लिश में, और सबको बोलते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। और शो किससे करते हैं? कौन से अक्षर से शो करते हैं? इसे कैसे शो करते हैं, कैसे याद रखना है। अभी पुष्प सूत्र लिखेंगे हम, वहाँ काम आएगी ये। इसे कैसे और इसे सी से, इसे सी से दर्शाते हैं, ठीक है, कोरोलो का सी से, और इसे कैसे दर्शाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, आगे देखो। अब हम आगे चलें, अब ध्यान से सुनो। पुष्प के दो भाग हो गए, एक परारिपिक पुष्प के दो भाग होते हैं, एक तो जननांग वाले भाग और एक सहायक अंग। तो जैसे ये पुष्प वृंत है, पंखुड़ी है ना, ये बाह्य दल है, ठीक है, पुष्पासन है, ये सारे सारे पुष्प के होते हैं सहायक भाग। इसके अलावा जनन जो भाग होते हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये भाग, ये जननांग होते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं ये समझो ध्यान से। तो देखो ध्यान से, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से रे? ये मतलब ये है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी एक को तो बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। मैन से याद रखो लड़का, मतलब नर, हाँ, मतलब लड़के का मतलब सिस्टर। वाह रे वाह, सिस्टम है, सिस्टम, हाँ ये इसका सिस्टम है ना, ठीक है। तो स्टेमेन एक इकाई को बोलते हैं। ऐसे आपको खूब सारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे खूब सारे। तो ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ऐसे अधिकतर 4-5 ही होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। इन्हें एक को तो बोलते हैं पुंकेसर, और सबको सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम पुमंग। क्या बोलते हैं रे? पुमंग। और इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और ऐसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? ऐसे से दर्शाते हैं, पुमंग बोलते हैं सभी को, एक इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड्रोसियम की इकाई का नाम बताओ। अब आप समझो ये एंड्रोसियम क्या होता है? अरे एंड्रोसियम यानी पुमंग होता है, पुमंग यानी क्या होता है? पुंकेसर होता है। तो इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चन भी कई बार देखकर पूछ लेते हैं ऐसे। अब ये क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं ना, ये पेडिसल तो पूछा हुआ है, पेडल का मतलब इधर उधर, तो ये इधर उधर होता रहता है हवा में, तो परागण क्रिया हो जाती है, परागकण आकर इस पर गिर जाते हैं, इसलिए ऐसे होता रहता है, इसलिए नाम पड़ा था पेडिसल। आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इधर। तो ये हो गया इसका नर जनन भाग। कौन सा भाग? नर जननांग हो गया। ऐसे ही ये होता है मादा वाला। ऐसी एक इकाई को तो बोलते हैं हम स्त्री केसर। एक इकाई को तो बोलते हैं स्त्री केसर। अभी देख ली इधर, स्त्री केसर या अंडप। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टल, इसे बोलते हैं कार्पल। ऐसी एक होती है तो उसे बोलते हैं स्त्री केसर या अंडप, यानी कार्पल या पिस्टल। अगर ऐसी खूब सारी हो, यानी एक इकाई को तो बोलते हैं स्त्री केसर, सारों को जब बोले मिलाकर, तो उसे हम बोलते हैं क्या? अब कहाँ लिखे हम, जगह नहीं है, इसको मिटा दो। सुनो अब ध्यान से, इसको बोलते हैं हम मादा जननांग। और ये मादा जननांग
इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। और इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम। जहाँ भी शब्द आ जाए गाइन, ये आता है स्त्री के लिए। गाइन शब्द किसके लिए आता है? मादा भाग के लिए आता है। जैसे गाइनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ गाइनोलॉजिस्ट। तो गाइन शब्द किसके लिए आता है? स्त्री के लिए। तो गाइनोशियम यानी जायांग। ठीक है, तो ऐसे सबको बोलते हैं जायांग। एक इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केशक या अंडप। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ी सी डिटेल बता दें इनके बारे में। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ, और इसे जी से दर्शाते हैं, जी से। अब देखो ध्यान से सुनो रे, सुनो इधर, इधर देखो। ये तो हो गया इसके बारे में। अब इससे पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, स्त्रीकेसर के भी 3 भाग होते हैं। उन भागों को हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो। जिसकी एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब इसमें 2 पालियां भी हो सकती है, 1 पाली भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके 3 भाग होते हैं, मुख्य तो 2 ही होते हैं। ये जो आपको भाग दिख रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। एंथर। ठीक है, यहाँ पर संयोजी ऊतक होता है, अंदर की ओर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू। और ये जिस भाग से जुड़ा हुआ है पुष्पासन पर, उस भाग को बोलते हैं हम फिलामेंट यानी पूतंतु। यहाँ पुष्पासन से जुड़ा हुआ है इस संरचना द्वारा, इस तंतु के समान संरचना को हम बोलते हैं फिलामेंट या पूतंतु। ठीक है, पूतंतु, हाँ, या फिलामेंट। मतलब ये डंटल के समान संरचना है। ये सारी संरचना यहीं तो जुड़ी हुई है, तो पुष्पासन पर जुड़ी हुई है। तो मीन्स क्या है? तो देखो ध्यान से, ये तो क्या काम करता है? इसके अंदर क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु बोलते हैं। और ये क्या करता है? पुष्पासन से जोड़ता है। है ना? तो याद रखना है, ये क्या करता है? पुष्पासन से जोड़ता है, ये परागकण बनाता है। इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे एक रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट। आवर्त पादपों में जनन का एक पूरा चैप्टर है, जिसमें जनन से लेकर, जनन अंगों से लेकर कैसे एक बीज बन जाता है, पूरी प्रोसेस, वो एक चैप्टर ही है सिलेबस में। उसको अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इतना ही लिखाऊंगा मैं, है ना। उसमें पढ़ेंगे इसके अंदर कैसे होती है संरचना, लघु बीजाणुदानी क्या होती है, परागकण कैसे बनते हैं, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। जिसमें नर युग्म की जो दोहरा निषेचन क्या होता है, नवासी ने जिसकी खोज की थी, ये सारे क्वेश्चन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और ऐसे ही हम मादा वाले की बात कर ले। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं अंडप यानी कार्पल। और इसके भी 3 भाग होते हैं। ये ऊपरी वो जो भाग होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। यहाँ पर क्या होता है? परागकण आते हैं। यहाँ पर परागकण आते हैं, ये मंच के समान संरचना होती है। यहाँ पर परागकण आते हैं, मतलब यहाँ पर जो परागकण बनेंगे वो परागकण यहाँ पर आके गिरते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहीं पर आए, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। एक खे थोड़ी रखा है कि तू उधर ही जाना, हाँ, इन पर ही गिरना जाकर। ठीक है, वो तो किधर भी जा सकते हैं।
ठीक है, पर यहाँ अधिकतर इधर भी आएंगे किधर भी जाएंगे हवा के माध्यम से, जिसमें अलग अलग माध्यम होते हैं। मनुष्य हो सकता है, कीट पतंगे हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, हवा हो सकती है, जल हो सकता है। ठीक है, तो ये माध्यम उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये प्राकरण आते हैं, ये मंच के समान संरचना है, मंच समान। ठीक है, ये बीच का जो भाग होता है पतला सा, इसको बोलते हैं हम वर्तिका यानी स्टाइल। और स्टाइल कहाँ होती है? मादा। ठीक है, इधर देख लो, अरे हो गए ना स्टाइल। तो इधर देखो रे, मैं ऐसे कह रहा हूँ, स्टाइल जो होती है ना वो मादा वाले भाग में होती है, मतलब स्त्री वाले भाग में होती है, स्त्री में होती है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टाइल। तो ये बीच के तंतु, और ये नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है आधारी, आधारी भाग, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, जैसे वहां पर हम मानव में जनन पढ़े थे, वहां भी अंडाशय पढ़े थे जो अंड कोशिका बनाती थी। यहाँ पर ये है अंडाशय जो अंड कोश। ठीक है, इसको तो बोलते हैं अंडाशय। इसे है ना अंड कोशिका। इसके ऊपर हाथ ठीक है, ऐसे करेंगे, इसको हटाएंगे।